हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में पाइथन के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। जिस वो प्रोजेक्ट होगा क्यूआर कोड जनरेटर। हम क्या करेंगे कि अपने हम एक लिंक प्रोवाइड करेंगे अपने कोड को, और वो हमें क्यूआर कोड जनरेट करके देगा। इसमें हम पाइथन की एक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे जिसका नेम है क्यूआर कोड। ठीक है। तो अब और अगर आपने अभी तक पाइथन नहीं पढ़ी है तो हमने पाइथन की प्लेलिस्ट अभी जल्दी ही कंप्लीट करी है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ जाके आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और पाइथन को बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट में एक हेडर फाइल एक फाइल यूज़ करेंगे जिसका नाम क्या है, इंस्टॉल क्यूआर कोड। कोड जनरेटर, मतलब होल्ड। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं तो हमारी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। फिर अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट करते हैं और इक्वल टू को हम प्रिंट कर लेते हैं 32 टाइम्स। ठीक। फिर हम क्या प्रिंट करते हैं, हम करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, क्यूआर कोड जनरेटर। हम इसी को प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक। हमने इसको प्रिंट कर लिया और फिर सेम यही कोड हम इसके आगे भी प्रिंट करते हैं। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यूज़र से क्या लेंगे, जो भी वो लिंक हमें प्रोवाइड करेगा उसको हमें क्यूआर कोड में जनरेट चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यूज़र से क्या लेंगे, एक लिंक लेंगे। तो हम कहेंगे लिंक इज इक्वल टू इनपुट। ठीक। एंटर योर लिंक। ठीक। अब यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, अपनी लिंक को इनपुट में देगा और हम यूज़र से, अब जैसे कि हमारा क्यूआर कोड जब जनरेट हो जाएगा तो वो किस नेम से सेव होनी चाहिए वो फाइल, तो वो लेंगे। तो हम लेंगे नेम और एंटर योर क्यूआर नेम। ठीक है। यहाँ पे अपने वो नेम को डालेगा। अब हमारा जो क्यूआर जनरेट होकर हमें मिलेगा वो हम कहाँ स्टोर करेंगे, इमेज में। अब क्यूआर जनरेट कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी क्यूआर कोड की फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट क्यूआर कोड। ठीक। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्यूआर कोड लिखेंगे और फिर करेंगे मेक। मेक एक मेथड होता है क्यूआर कोड के अंदर जिससे जिससे हम अपने क्यूआर कोड को जनरेट करते हैं। तो हमने उसमें क्या पास कर दिया, अपनी लिंक। जो हमें यूज़र लिंक प्रोवाइड करेगा वो हमने कहाँ पास कर दिया, इस मेक मेथड के अंदर। अब मेक मेथड क्या करेगा कि क्यूआर कोड को जनरेट करेगा और इस ठीक। अब इस इमेज, ये इमेज हमें दिखेगी कैसे, तो हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें वो इमेज सेव हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इमेज डॉट सेव करेंगे। और सेव आपको कैसे करनी है, सबसे पहले हम इस इमेज को, जो ये हमारा नेम है इमेज का, हम इसको ले लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे और फिर प्लस करेंगे। और हमें किस फॉर्मेट में सेव करनी है, पीएनजी फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में सेव करनी है, पीएनजी फॉर्मेट में। इस तरीके से आपकी इमेज जो है सेव हो जाएगी। अब फिर हम क्या प्रिंट करेंगे, क्यूआर कोड जनरेट सक्सेसफुली। ठीक है, हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो गया। ठीक। और हम क्या लिख देंगे, योर
फाइल नेम इज़, हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मेट, यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रेसेस नेम डॉट png। ये है हमारी फाइल का नेम। ठीक, आपका QR कोड जनरेट करने का कोड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो हमने रन किया तो सबसे पहले हमें लिंक चाहिए, तो हमने क्या किया, एक लिंक यहाँ से कोई भी कॉपी लिंक कर लेते हैं। हम पाइथन डॉक्यूमेंटेशन की लिंक को खोल लेते हैं। हम यहाँ से गए और इसको हमने क्या कर लिया, लिंक को कॉपी कर लिया। ठीक, हमने यहाँ पेस्ट कर दिया और एंटर मार दिया। अब फाइल का नेम क्या रख लेते हैं हम, पाइथन, क्या रख लेते हैं, पाइथन। फिर हमने कर दिया एंटर, आपका QR कोड जनरेट हो गया। जब आप फाइल में जाएंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे नहीं आ रहा है, रुकिए, कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, चेक कर लेते हैं एक बार। आपकी क्या आ गई, python.png आ गई। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिल गया, एक QR मिल गया। तो आप जब इसको स्कैन करेंगे तो आप इसी लिंक पे चले जाएंगे। अब मान लीजिए आप यहाँ पे ये लिंक देने के बजाय आप कुछ और दे देते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं abc@gmail.com, मान लीजिए आप ये दे देते हैं और आप एंटर कर देते हैं और आप जीमेल का एक QR आप बना लेते हैं। और जब आप इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, gmail.png। तो ये QR किसका बना, आपकी इस जीमेल का QR बना। आप जब इसको स्कैन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये स्कैन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने मोबाइल से इस QR को स्कैन करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। और इस QR को स्कैन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वो लिंक मिल जाएगी। आप कोई और लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए हम YouTube खोल लेते हैं, YouTube हमने खोल लिया और हम यहाँ पे गए, हमने सर्च किया कोड बाय आरिफ। ठीक, हम अपने चैनल पे आ गए और चैनल में मान लीजिए ये वीडियो है, आपकी प्लेलिस्ट है पाइथन की। हम यहाँ पे गए और इसको हमने क्या किया, यहाँ से हमने इस प्लेलिस्ट को कर लिया शेयर। ये शेयर का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, रुकिए, ये हमने कर लिया नीचे। चलिए, ये हमने कर लिया शेयर के ऑप्शन पे क्लिक और ये हमने लिंक कर ली कॉपी और हम अपने गूगल कोलैब पे आए और हमने इसको रन किया। यहाँ पे हमने अपने लिंक को किया पेस्ट, हो गया एंटर और हमारा क्या हुआ, पाइथन फुल कोर्स। ठीक है, ठीक, आपने जब इसको एंटर किया और यहाँ पे आपने रिफ्रेश किया तो आपका यहाँ पे एक और आपका QR जनरेट होके मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि पाइथन की जो फाइल्स है उनको यूज़ करके हम कितने पावरफुल काम कर सकते हैं। अब आप क्या करें, एक GUI बना के उसमें आप अपने इस कोड को इंटीग्रेट कर दें तो आप एक QR कोड जनरेट करने का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो इसी तरीके के सॉफ्टवेयर जो आप जो है वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हैं, आप वहाँ से QR कोड जनरेट करते हैं तो वो आपके बैकएंड में कैसा कोड लिखा होता है, यही कोड लिखे होते हैं। ये थोड़ा बेसिक कोड है, अगर आप इसको एडवांस लेवल पे लिखेंगे तो आप थोड़ा और अच्छे से इसमें फंक्शनैलिटी को यूज़ करेंगे। आप ऑप्स का वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिंक, आपको किस फॉर्मेट में लिंक चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कि मतलब आप जो है सिर्फ लिंक चाहते हैं तो आप वहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं कि आप जो है जब हमें सिर्फ लिंक मिलेगी तभी हम QR को जनरेट करेंगे। हमें कोई जीमेल वगैरह अगर दे दिया किसी ने तो हम QR को नहीं जनरेट करेंगे। तो आप और अच्छे एडवांस लेवल पे बना सकते हैं। इसी तरीके से कोड जो होता है आपकी वेबसाइट जो बनी होती है QR जनरेट करने की, जैसे यहाँ पे आप चले जाएंगे QR जनरेटर, एक ऐसी वेबसाइट है
ये फ्री में हमें QR जनरेट करके दे रही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आप लिंक को डालेंगे तो आपका QR जनरेट होकर आपको मिल जाएगा। तो ये कैसे, इसके बैकएंड में क्या काम हो रहा है, तो यही कोड, यही इसी तरीके का कोड आपका उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप भी जो है उस तरीके की एप्लीकेशन को बना सकते हैं। और अगर आप GUI क्रिएट करना चाहते हैं तो आप पाइथन की ही एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है टिंटर, TKINTER, टिंटर, इसका यूज़ करके आप GUI को क्रिएट कर सकते हैं और अपना एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमारी ये कोड कंप्लीट है और इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। और आप QR कोड की हेडर फाइल को इंस्टॉल करना मत भूलिएगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।